नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक कहानी लेकर आया हूँ और आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, लेकिन ओशो की कहानी बिल्कुल नई है। दोस्तों, यह कहानी जो अल्लाह ईश्वर के लिए झगड़े फसाद होते हैं, यह कहानी उसी पर आधारित है। और इस कहानी को पूरा सुने। आपके अंदर से जो अल्लाह रब ईश्वर का जो भेदभाव है, जो लोग समझते हैं कि यह सब अलग अलग है, तो यह कहानी आप ज़रूर सुने। और यह ओशो की कहानी है। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि 4 व्यक्ति थे और चारों व्यक्ति एक शहर में आए हुए थे और एक ही पास बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि यहाँ पर कहीं वाटर नहीं मिलेगा, हमारे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। तो वह व्यक्ति बोला, अरे भाई, वाटर से कहीं प्यास बुझती है? प्यास तो पानी से बुझती है, हमको पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम भी पानी की तलाश में घूम रहे हैं। तो इतने में एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह कहने लगा, तुम दोनों पागल हो, कहीं पानी और वाटर से प्यास बुझती है? इनसे प्यास नहीं बुझती है, प्यास तो जल से बुझेगी। अब होता क्या है, वह तीनों आपस में इसी बात को लेकर के आगे विवाद बढ़ाने लगे। लेकिन चौथा व्यक्ति वहीं पर बैठा हुआ था। वह बोला, तुम तीनों पागल के पागल हो, कहीं पानी, जल और वाटर से प्यास बुझती है? इन तीनों से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझेगी तो नीर से प्यास बुझेगी, इसलिए तुम तीनों पागल हो। अब होता क्या है, चारों आपस में विवाद बढ़ाने लगे, बातें आगे बढ़ने लगीं। उनका धीरे धीरे झगड़ा होने लगा इसी बात को लेकर के। तो कोई कहे नीर से प्यास बुझेगी, कोई कहे वहाँ पर पानी से प्यास बुझेगी, और एक कहे कि वाटर से प्यास बुझेगी, और एक कहे जल से प्यास बुझेगी। तो चारों आपस में इस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे थे। लेकिन एक वहाँ पर संत जी जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी बातों को और झगड़े को गौर से सुना। तो वह समझ गए कि मामला क्या है। इतने में क्या होता है कि वह 2 बोतल पानी ले करके आते हैं। तो जो व्यक्ति कह रहा था कि पानी से प्यास बुझेगी, उसके पास में आए और कहने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह व्यक्ति बोला, हमें पानी चाहिए, हमारे प्यास लगी है और पानी से ही प्यास बुझेगी। तो उन संत जी ने उसको पानी पिला दिया और कहा, अब प्यास बुझी? तो कहा, हाँ, अब प्यास मेरी बुझ गई। वहीं पर दूसरा व्यक्ति था जो कह रहा था, हमें वाटर चाहिए, वाटर से ही प्यास बुझेगी। तो संत जी उसके पास जाते हैं और कहने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोला, हमें वाटर चाहिए। तो कहा, लो वाटर, और उसको भी वाटर दिया। तो वह भी खुश हुआ और प्रसन्न हुआ। तो संत जी बोले, प्यास बुझी? तो कहा, हाँ, प्यास बुझी। होता क्या, तीसरे व्यक्ति से के पास गए, उसको दिया। वह कहने लगा, हमें जल चाहिए। और जब उसने जल पिया तो फिर उससे भी संत जी ने पूछा, क्या तुम्हारी प्यास बुझी? तो कहा, हाँ, हमारी भी प्यास बुझी। फिर चौथे व्यक्ति के पास गए जो बोल रहा था कि नीर से प्यास बुझेगी। उसके पास में गए और उसको जब नीर दिया गया तो वह भी कहने लगा, हमें अब बहुत ही शांति मिली है और हमारी भी प्यास बुझी। और चारों आपस में अपने मन को शांत करते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर कोई भी उनका विवाद आगे नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, ओशो इस कहानी से यह बताना चाहते हैं समाज के मानवों को कि कोई ईश्वर को अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई परवरदिगार कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है। लेकिन जब उन चारों की तरह जिसने स्वाद चखा पानी, जल, वाटर का और नीर का, और
वाटर जल नीर का और जल का, इन चारों को जब स्वाद मिला उन चारों व्यक्तियों को तो झगड़ा उनका शांत हो गया। इसलिए ईश्वर अल्लाह रब के लिए, भगवान गॉड के लिए झगड़ा वही करते हैं जिनको इनका स्वाद नहीं मिला हुआ है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वह ज्ञानी पुरुष होते हैं और वह समझते हैं कि ईश्वर अल्लाह रब एक ही है, क्योंकि जगत पिता कभी दो हो ही नहीं सकते। इसलिए झगड़े वही करते हैं जिन्हें ईश्वर का स्वाद नहीं पता होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।